हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि आप लोग को हेडिंग पता चल रहा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप लोग को मासा ज्ञात करने के लिए एक यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने आप लोग को यह चीज बताया था। तो आप लोग हम बताएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसके लिए मासा ज्ञात किया जाता है। इसके पहले आपको हम पहले इसके बारे में बताते हैं भाज्य बराबर में। जैसे आपको कोई संख्या दिया जाए दो से हमको भागा किसी संख्या में देना, मान लो 5 में, और हमको 5 का क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो 2 से आप संख्या दीजिएगा 5 में, तो आप कितना मरतबा आइएगा, 2 मरतबे, 2 दूना 4। अब 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1। तो जिससे भागा दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। जिससे भागा दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भागा दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, और जो इधर नीचे बचकर आता है उसको बोलते हैं शेषफल, और जो जिससे भाग देकर के जो भागफल आता है बच्चा उसको बोलते हैं भागफल। भागफल इसी के आधारित पर एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी के आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने इसी के आधार पर एक फॉर्मूला दिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a होता है भाज्य, b होता है भाजक, और भागफल होता है q, और शेषफल होता है r। इसलिए इसको भाज्य बराबर होता है फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम इसी के आधारित पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको नोट्स कीजिए, इसके बारे में फिर अब आगे बताते हैं। नोट्स हो गया होगा, अब आगे देखो। अब a प्लस बी क्यू प्लस आर का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कोई एक संख्या लेते हैं हमें 135 और तथा एक संख्या दिया हुआ है 225। इसको हमको कह दिया जाए कि HCF ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में, HCF। इसके लिए HCF ज्ञात करने के लिए पहले हम आप लोग को भाग विधि से इसको निकालते हैं कि HCF कैसे निकलता है भाग विधि से। तो 125 में 135 से हम कुछ करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसमें देखेंगे कितना मरतबा मेरा ये संख्या डिवाइड होता है। तो 135 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, ये 2 हो जाता है 270, जो 225 से का चीज है अधिक है। हम कभी भी किसी संख्या में भी डिवाइड करते हैं तो उससे कम रहना चाहिए, उसके इक्वल रहना चाहिए। तो एक मरतबा लगेगा, तो एक मरतबा लगाते 100 कितना आ गया 35 आ गया। अब इसमें हम 5 में से जाएगा 5 तो बचेगा 0। 12 में से इसमें से एक पैसा लेंगे तो हो गया यहाँ पर कितना 12। 12 में से 3 गया, कितना बच गया 9, यहाँ हो गया कैंसिल। अब इसी प्रकार हमारे पास इसमें पहले हम चेक करेंगे कि 225 में कौन बड़ा है। तो 225 से 135 में कौन बड़ा है 225। तो जो संख्या बड़ा रहता है उसको हम पहले मान ले देते हैं, a बराबर हो जाएगा 225, जो छोटा उसको मानते हैं b। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको पता ही होता है फॉर्मूला कुछ होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर मेरे पास संख्या लिखाया जाएगा 225, बी के स्थान पर लिखाएगा 135। अब क्यू की जगह पर कितना बार भागा दिए, एक बार में, और आर की जगह पर लिखाएगा मेरे पास 90, क्योंकि आर का कभी भी मान या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से बड़ा होता है, मगर बी से हमेशा वह संख्या कुछ होती है छोटा होता है। आप कभी भी कोई संख्या भागा दिए होंगे तो देखे होंगे कि भाजक से हमेशा से इस पर कुछ होगा छोटा ही होगा। इसलिए इसको डिनोट किया जाता है कि कभी को भी 0 के बराबर आर का मान होता है, ना तो 0 से आर का मान कभी बड़ा होता है, मगर हमेशा बी से आर का मान छोटा ही होता है। जैसे आप कोई संख्या ले लिया जाए 4 से भागा देने के लिए कर दिया जाए 15 में, तो 4 से भागा दीजिएगा तो 4 का 4 12 लगाइएगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 3। देखिए हमेशा इसका शेषफल कितना आएगा
3 आएगा, क्योंकि 4 से कोई संख्या में आप भागा दीजिएगा तो जो शेषफल आएगा यानी रिमाइंडर आएगा हमेशा या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 4 से हमेशा कुछ होगा छोटा होगा। इसलिए आप किसी संख्या से भागा देते हैं तो उस संख्या से हमेशा शेषफल कौन आता है, छोटा ही आता है। अब यहाँ पर हम लगाए कितना मरतबे में, अब इसको मिटा देते हैं 90। अब यहाँ पर मेरे पास शेषफल कितना है 90। अब इस संख्या को यहाँ पर उतार देंगे 135 को निकाल दिए, उतार दिए। अब देखो कितना मरतबे लगता है, हम पढ़ते हैं इसको। 9 का 9 18, 180 हो जाएगा जो काफी ज्यादा है, तो फिर एक मरतबे लगाते हैं 90 को। तो अब देखो 5 0, 5 में से 0 गया कितना बचेगा 5। अब मेरे पास कितना है 13, 13 में से 9 गया कितना बच गया 4। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास शेषफल गया 45। अब 135 में भागा दिए थे कितना से 90 से, तो कै मरतबे लगाए थे एक मरतबे में, और शेषफल कितना हो गया मेरे पास 45 हो गया। अब हम इसको यहाँ पर लाएंगे 90 को। अब 45 को दो मरतबे पड़े, 45 दूना 90, हमारे पास पूरा तेरी से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिखाएगा 90, लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस का 0। और जो भाजक के रूप में रहता है ना, जो भाजक के रूप में, वही हमारा होता है HCF। तो भाजक रूप में कितना दिया हुआ है 45, इसलिए 135 तथा 225 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, हमेशा आएगा उसका HCF आएगा 45। उसका HCF कितना आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। तो हमको आशा है कि आप लोग को A बराबर BQ प्लस R के बारे में समझ में आएगा। इसको हम जब तक हल करते रहते हैं जब का R का मान किसके बराबर नहीं आ जाए 0 का मान। जब R का मान आपका शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा, जब इसको हम हल करना कोशिश कर देंगे, अंत कर देंगे, छोड़ गया। अगर 0 का मान नहीं आएगा जब तक हम उसको बढ़ाते हो जाएंगे। देखिए मेरे पास R का मान यहाँ पर 0 आ गया कि नहीं, वहीं पर रोक दिया। जो भाजक होता है वही हमारा किसमें आ गया HCF, उसी को बोलते हैं HCF। तो आप लोग, हम विश्वास है कि आप लोगों को भी समझ में आया वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।